अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात हम करेंगे बायोलॉजी की 9th क्लास चैप्टर नंबर 1, जिसका हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। तो बायो का लिंक जो बाकी ब्रांचेस के साथ हैं हमने उसको शो करना है। साइंस की कुछ अदर ब्रांचेस भी होती हैं, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। साइंस इसकी अदर ब्रांचेस भी हैं जिसमें आप बात करते हैं किस चीज़ की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी। तो ये कुछ वो बायोलॉजी की साइंस की आगे ब्रांचेस हैं जिनका हमने लिंक शो करना होता है किसके साथ, बायो के साथ, कि बायो के साथ इनका लिंक क्या होता है। तो सपोज अगर हम एक ग्राफ बना लें, यानी कि ये हमारे पास आ गई बायो, इस बायो के साथ जो चीज़ मैच करेगी केमिस्ट्री, तो ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। फिर आएगी फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स, फिर आएगी मैथ, बायोमैथ, इसके बाद इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, और इसके बाद जियोग्राफी, तो ये हो गया बायो जियोग्राफी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बायो अब सभी के साथ लिंक करती है। एक ऐसी बायो की ब्रांच जिसका बाकी सभी के साथ लिंक हो, हम उस चीज़ को कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। ये अब क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसका बाकी सभी के साथ लिंक होता है, हम उसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का नाम देते हैं। अब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, बिटवीन फील्ड्स। इंटरडिसिप्लिनरी मींस बिटवीन फील्ड्स, यानी कि फील्ड्स के दरमियान। अब केमिस्ट्री अलग फील्ड है, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी अलग अलग फील्ड्स हैं, तो इनके साथ अब बायो मैच कर रही है, तो हम इस चीज़ को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, तारीफ इसकी क्या होती है, कवर मोर देन वर्ल्ड फील्ड ऑफ स्टडी, कि ये स्टडी के अंदर एक से ज़्यादा फील्ड्स को कवर कर रही होती हैं, तब हम इस चीज़ को नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का। ठीक है जी, चले अब हम इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल से। हमारे पास सबसे पहली है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स के अंदर हम जिन रूल का जिक्र करेंगे, रूल हमारे पास होंगे फिजिक्स के, और ये जो रूल होंगे फिजिक्स के, इन्हें हम डिस्कस करना शुरू करेंगे किस में, लाइफ में। कोई भी हमारे पास जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर हमने फिजिक्स के असूलों की बात करनी है। जब फिजिक्स के रूल्स की बात हम कर रहे होते हैं, वो चीज कहलाती है बायोफिजिक्स। एग्जांपल ले लें, सपोज मूवमेंट ऑफ लेग्स, मूवमेंट ऑफ आर्म्स, ये हमारे पास बायोफिजिक्स की एग्जांपल है। अब ये चीज़ काम कैसे करती है, देखिए हमारी बाजू या हमारी जो टांग है, जो हमारा बाजू है, ये काम करता है किसके असूलों पे, ये रूल होते हैं किसके, फिजिक्स के। कैसे, हम एक मशीन पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल मशीन, जिसे हम नाम देते हैं लीवर। लीवर, इसके बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं। चलें, सपोज दैट हमारे पास ये एक सिंपल मशीन में, लीवर में एक रॉड आता है, एक लंबा सारा रॉड होता है, इसका दरमियान सेंट्रल होता है जिसे हम फल्क्रम कहते हैं। इस रॉड के एक साइड पर क्या होते हैं, यहां पर लोड होता है, एक साइड पर इसके फोर्स लग रही होती है। ये इसकी बेस,
इसे हम फलक्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये काम किस तरह करते हैं? बिल्कुल हमारा बाजू भी ऐसे ही काम करते हैं। हमने, आप बात कर लें, हमारा जो मसल्स होते हैं बाजू के बैक साइड पर मसल्स होते हैं जिन्हें हम बाइसेप और ट्राइसेप मसल कहते हैं। आप फर्ज कर लें ये जो फोर्स लग रही है उन मसल्स पे लग रही है, ये जो फोर्स लगनी है ये मसल फोर्स लगा रहे हैं, ये पूरा हमारा बाजू है, ये हमारी आर्म है। इस आर्म में जो बेस है वो हमारी एल्बो है, और लोड जहाँ पर वज़न को उठाना है वो चीज़ क्या है? लोड जिस जगह पर उठाया जा रहा है, वज़न जिस जगह पर उठाया जा रहा है वो हमारा हैंड है। अब जारी सी बात है, जब मसल्स के ऊपर फोर्स लगती है तो मसल्स बेंड होते हैं। जब मसल यहाँ पर बेंड होते हैं, इनके बेंड होने की वजह से अब ये जो एल्बो होती है इसके ऊपर सारा वज़न आ जाता है। जब इसके ऊपर सारा वज़न आ जाता है, ऑटोमेटिकली तौर पर ये जो लोड होता है, फोर्स यहाँ पर लग रही है और लोड ऑटोमेटिकली तौर पर ऊपर उठने लग जाता है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं किसका? लीवर का। ये लीवर के असूल होते हैं, LEVER लीवर। ये वाला लीवर जो सा, ये एक सिंपल मशीन होती है जो कि फिजिक्स के रूल के मतलब फॉलो कर रही होती है। यही चीज़ हमारी लेग में होती है, यही चीज़ हमारी आर्म में होती है। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जो चीज़ पे की जा रही है वो बायोफिजिक्स है। ठीक है, इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, बायो का मानी होता है लाइफ, केमिस्ट्री का मानी होता है रिएक्शंस। तो अब लाइफ के अंदर बेसिकली तौर पर जो प्रोसीड हो रहे हैं, हम उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है, यहाँ पर दो चीज़ें इकट्ठी हैं, बायो और केमिस्ट्री, दो फील्ड्स हैं। बहुत सारे रिएक्शंस, मैनी रिएक्शंस, ये जो मैनी रिएक्शंस होते हैं ये टेक प्लेस हो रहे होते हैं किसमें? लाइफ में। जब बहुत सारे रिएक्शन किसी ज़िंदगी में प्रोसीड होने शुरू हो जाएं, हम उस चीज़ को नाम देते हैं किसका? बायोकेमिस्ट्री का। सपोज दैट, आप एग्जांपल ले लें, रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। होता है क्या रेस्पिरेशन के दौरान? यहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है। चलें आप ग्लूकोज की बात कर लें, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है। जब ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है तो बदले में जो चीज़ पैदा करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है, और साथ में अलॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है। तो ये चीज़ क्या है? रेस्पिरेशन। ये एक रिएक्शन है। किस जगह पर पे किया जा रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट ये पे कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बदले में जिस चीज़ को बनाते हैं वो ग्लूकोज है, और साथ में एडिशनली तौर पर एक कंपोनेंट प्रीपेड किया जाता है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस को प्रोसीड किया जा रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बायोजियोग्राफी का, जिसमें हम ग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। देखें, पूरी दुनिया पे जानवर एक जगह पर यकसा नहीं है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक स्पीशी है, वो स्पीशी उसके मेंबर सिर्फ एक जगह पर ही मौजूद होंगे। नहीं, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, गैर यकसा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोज किस तरह से? बायोजियोग्राफी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सपोज आप एग्जांपल ले लें, आर्माडिलो। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली तौर पर ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। इसके बाद आप बात कर लें तो ये अफ्रीका में भी हैं। इसके बाद आप बात कर लें तो इंडोनेशिया में भी ये मौजूद होता है। इसके बाद आप बात कर लें तो अमेरिका के बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं उनमें भी मौजूद होते हैं आर्माडिलो।
इसके बाद बात करें तो स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर, ये भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली तौर पर क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो ऑर्गेनिजम्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जो अनइवनली होती है, इसको जो वाजे करता है, इसको जो डिफाइन करता है, वो बेसिकली कौन है, बायो जियोग्राफी होती है। ठीक है, तो जियोग्राफी के अंदर हम जियो का मानी ज़मीन होता है, ग्राफी का मानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम इसमें ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो लाइफ है वो किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, पौधों की बात कर लें आप, इन ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, मैमल्स की या इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट किसी की भी एग्जांपल की बात कर लें, लेकिन वो ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगली जो साइंस के साथ ब्रांच है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इसमें हम किसी भी लाइफ के ऊपर लॉस और गेन देखते हैं। बायो इकोनॉमिक्स, अब ये बायो इकोनॉमिक्स क्या होता है? बायो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकली तौर पर, यानी कि हमारे पास एक लाइफ है, उस लाइफ के ऊपर लॉस या उसके ऊपर जो गेन है, जो हमारा बेनिफिट है या जो हमारा लॉस है, जब हम उसकी बात करते हैं वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सपोज दैट आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप्स इन्हें कल्टीवेट करते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, गार्डन लगाते हैं। उन गार्डन में बेसिकली क्या होता है, फ्लावर लगा लिए, फ्रूट के पौधे लगा लिए। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, यानी कि एनिमल के फार्म्स बनाते हैं। अब जब हम फसलें लगाते हैं तो जाहिर सी बात है साल में फसलें शुरू में लगाई जाती हैं, बाद में काट के उनको बेचते हैं। फिर इसके बाद हम गार्डनिंग के अंदर क्या करते हैं, फूलों के बाग, मतलब फूलों के बाग बना लेते हैं, या फिर हमारे पास फ्रूट मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनके बाग बना लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर ज़राअत की बात कर ले तो यहाँ पर एनिमल्स के बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं। तो हम इनके अंदर क्या करते हैं, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं। सपोज कर लें मैंने एक क्रॉप लगाई, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी वो एक फसल के ऊपर, चलें फ़र्ज़ कर ले कितना आ गया, 2 लाख रुपए खर्चा आ गया। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है जो मेरा उसके ऊपर खर्चा आया है। जब मैंने इसको सेल किया फिर मेरी सेल प्राइस भी आ गई। अब मेरा खर्चा 2 लाख का हुआ, मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ कि कितने में, 3 लाख में। ठीक है, 3 लाख में मैं उसको बेच रहा हूँ। इसका मतलब है मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, मुझे जो बचत हो रही है वो कितने की हो रही है, 1 लाख। ये मेरा प्रॉफिट है। इसी तरह समटाइम ऐसा होता है, बाज़ुकात ऐसा हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप पौधों की बात कर लें, जानवरों की बात कर लें, हमें उनसे नुकसान भी हो जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस की जब हम बात कर रहे होते हैं, लॉस एंड गेन की बात करते हैं ज़िंदगी के ऊपर, तो ये चीज़ बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसके बाद अगली जो चीज़ बयान की हुई है वो है बायोमैथ। बायोमैथ एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के अंदर हम मैथमेटिकली तौर पर टूल यूज़ करते हैं मैथ के। यहाँ पर मैथ के कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स का हम यूज़ करते हैं। सपोज दैट हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारा हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। जब हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम रोज बना लेते हैं, हम कॉलम्स बना लेते हैं, हम फिर इसका कोई ना कोई चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम इसका कोई ना कोई मैप बना लेते हैं।
तो ये बेसिकली तौर पर क्या होता है, ये हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइज्ड के मेथड होते हैं। लेकिन ये जितने भी टूल्स हैं, ये सारे टूल्स किसके हैं? ये टूल्स हैं मैथ के। तो इसीलिए हम इसे सेकंड नाम क्या दे देते हैं, बायोमैथ, या हम इसे बायोमेट्रिक भी कहते हैं, बायोमेट्री। तो मैथ के यहाँ पर डिफरेंट टूल्स का हम यूज़ करके क्या करते हैं, जो डाटा ऑब्टेन करते हैं उस डाटा को ऑब्टेन किया जाता है विद इन द मैथ टूल यूज़। तो फिर ये वाली जो हमारे पास ब्रांच होती है ये कहलाती है बायो मैथ। ठीक है, तो ये साइंस मतलब जो बायो है उसके साथ कुछ अदर ब्रांचेस थी, तो इन ब्रांचेस का हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। तो जब बायो के साथ ये मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस इकट्ठी हो जाती हैं तो ये बन जाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। लीजिए